क्या योगा से या अच्छी डाइट लेने से किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? ऐसे ही लगता है आजकल के डॉक्टरों को। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डॉक्टर पवन की, जो योग गुरु हैं, योग गुरु थे, और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ समय पहले की बात है, उनकी डेथ हो गई, अचानक मौत हो गई। अचानक मौत, जैसा कि 2021 ऑनवर्ड्स आप देख ही रहे हैं। अब तक तो आपने ये देखा, जिम करते हुए अचानक डेथ हो गई, डांस करते हुए डेथ हो गई, शादी रचाते हुए डेथ हो गई, बैडमिंटन खेलते हुए डेथ हो गई, कुछ ना करते हुए डेथ हो गई। अब इसी श्रृंखला में योगा करते हुए, योगा के सारे नियम पालन करते हुए डॉक्टर पवन जो योग गुरु थे, उनके कई सारे रिकॉर्ड भी हैं। 100 किलोमीटर की रेस लगाया उन्होंने 11 घंटे में, एक रिकॉर्ड। या एक और रिकॉर्ड है उनका, 5000 से अधिक सूर्य नमस्कार किया उन्होंने कुछ घंटों में। इस तरह के, जिससे ये पता चलता है कि 54 ईयर ओल्ड होने के बावजूद भी उनकी फिटनेस लेवल कितनी ज़्यादा है, और उनका जो लाइफस्टाइल था वो भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड था। कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी को हानि पहुंचा सकती है वो नहीं लेते थे, और कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी के लिए अच्छा होता है वो ज़रूर करते थे। यानी कि जितने सारे पैमाने हैं जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि इस इंसान का हेल्थ कैसा होगा, वो सारा पालन करते थे, 100% पालन करते थे। और फिर अचानक योगा कराने जाते हुए उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो खबर आती है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो डॉक्टरों लोग की भाई जो एलोपैथी लॉबी है, किस लिए डेथ हुई, ज़्यादा योगा करने से डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा खाने को ऊपर ध्यान देने से डेथ हो गई, इस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं, तो इस पर बात कर लेनी चाहिए। मैं इसे बोलता हूँ ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम का मतलब कि जो सत्य है वो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन वो देखना ही नहीं चाहते, और ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, और कुछ भी अखबार जो प्रोपेगेंडा मीडिया से छाप रहा है। इस बात को समझना अगर आप चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कि एक इंसान जिसने अपना पूरा जीवन योगा में बिता दिया हो, पूरा जीवन एक अच्छे डाइट में बिताया हो, पूरा जीवन एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाया हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे थोड़ा भी बॉडी में हानि पहुँचे, और अचानक डेथ कैसे हो गई एट द एज ऑफ 54 विद एक्सट्रीम फिटनेस। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई ब्रांडेड कार है, ब्रांड न्यू कार है, बिल्कुल नई गाड़ी आपने खरीदी, नया स्कूटर या नया बाइक खरीदा, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश। क्या चांसेस हैं कि अचानक सड़क पे वो पंचर हो जाए? चांसेस है। टायर कितना भी नया क्यों ना हो, गाड़ी कितनी भी नई क्यों ना हो, हमें पता है कि अगर एक सुई चुभ जाएगी तो वो नया टायर के होने के बावजूद भी पंचर हो ही जाता है, हो ही सकता है। आप में से कुछ लोगों का हुआ भी होगा, नई गाड़ी में कुछ महीने हुए, कुछ दिन हुए, पंचर हो गई। क्योंकि पंचर होने के लिए टायर का नया पुराना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पिन की चुभने की ज़रूरत है, तो पंचर हो जाता है। ठीक उसी तरह से डॉक्टर पवन जो कि मध्य प्रदेश के थे, कितना भी चाहे ज़िंदगी भर फिटनेस का उपयोग किया हो, कितना भी अपने बॉडी को उन्होंने पूरी तरह स्वस्थ रखा हो, उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल को जाने नहीं दिया हो, लेकिन उनके बॉडी में भी उन्होंने एक सुई चुभा दी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कोविड वैक्सीन की। याद कीजिए, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, 2020 कोविड वैक्सीन तो 2021 में आया, 2020 से ही मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था थ्रू माई बुक्स। मेरे बुक का नाम है कोरोना षड्यंत्र से समाधान तक। एक और बुक, द नेम इज़ कोविड 1981 द वायरस एंड द वैक्सीन। और उसके बाद वैक्सीन जनवरी 2021 में लॉन्च होने से जस्ट पहले, 11 जनवरी को लॉन्च हुआ वैक्सीन, उससे जस्ट पहले 6 जनवरी को मैंने एक और किताब रिलीज़ की थी, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। इन सब के माध्यम से मैंने आपको वैक्सीन आने से पहले इत्तला कर दिया, और साथ में पूरे देश के लगभग 5000 बड़े पदों पे स्थित लोगों को हमने बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट चिट्ठी लिख के बताया। 5000 में MP, MLAs, मिनिस्ट्री, गवर्नर्स, जजेस, सारे लोग शामिल हैं कि भाई ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं, इसका मकसद कोई किसी को बचाने का नहीं है, ना ही बचाने की ज़रूरत है। ये कोविड तो एक खेल है ही, अब वैक्सीन का खेल चालू हो गया, और इसके बाद मौतें होंगी, अचानक मौतें होंगी, पैरालिसिस बढ़ेगा, मंद बुद्धि भी बढ़ेगी, कैंसर बढ़ेगा, इनफर्टिलिटी बढ़ेगा। ये सारा कुछ लिखित में हमने दिया, लिखित में दिया, और आप लोगों के लिए किताबें हमने छापी, लिखित में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2021 ऑनवर्ड्स आप देख ही रहे हैं, अचानक मौत। अचानक मौत तो इससे भी कई गुना ज़्यादा हो रहा है, जितना मीडिया में आ रहा है, या सोशल मीडिया में आ रहा है, या प्रोपेगेंडा मीडिया में आ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है। तो कारण यहाँ पे है कि आपके बॉडी का स्वस्थ होना काफ़ी नहीं है। आपने उस नए टायर के अंदर जो एक सुई
या एक कांटा लग गया था, उसी तरह आपने अपने बॉडी में कांटा चुभो दिया, एंड दैट इज़ द कोविड वैक्सीन। और अब भी ऑस्ट्रिच सिंड्रोम की तरह जो एलोपैथी लॉबी है वो मानने को तैयार नहीं है कि वो वैक्सीन का ही कमाल है, और बात इधर उधर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि कोविड वैक्सीन की वजह से नहीं, वो तो नेचुरली किसी और वजह से इंसान की मृत्यु हो गई, तो याद कीजिए 2020 से पहले कब इतिहास में देखा गया कि लोग खड़े खड़े बैठे बैठे, जिम जाते हुए, खेलते कूदते, हंसते गाते, डांस करते हुए, शादी रचाते हुए अचानक मरते आए हैं, इतनी तादाद में मरते हैं। ऐसा पहले कब हुआ? ऐसा पहले इंसानी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। लोग हार्ट अटैक आते थे लेकिन वो एक रेयर ऑकरेंस होता था। अब बिना किसी वजह के, बिना किसी एपरेंट रीज़न के जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, सडन डेथ हो रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही वजह सामने आती है, एंड दैट इज़ कोविड वैक्सीन। और इस पे पूरे दुनिया में 2021 ऑनवर्ड्स हज़ारों रिसर्च पेपर आ चुके हैं जो बार बार ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये कोविड वैक्सीन से ही हो रहा है, जिससे एक खास तरह की स्थिति बॉडी में बन रही है जिसे कहते हैं TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड विच कैन लीड टू सडन डेथ, राइट। अगर आपको वो सारे रिसर्च पेपर पढ़ने हैं तो मैंने 5 अप्रैल को ये किताब रिलीज़ की थी, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इसमें 3,500 से अधिक रिसर्च पेपर जो पिछले 3 साल में कोविड वैक्सीन से होने वाली इंजरीज पे या उससे डेथ पे ये रिसर्च थे, वो सारे इसमें कंपाइल करके मैंने डाला है। और ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कोविड वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू सडन डेथ, इट इज़ एक्सटेंडेड टू ऑल काइंड ऑफ डिजीज़। गौर से देखिए अपने आसपास, आप पाएंगे कि आज कल कैंसर के केसेस उतने बढ़ गए हैं जैसे एक टाइम पे खांसी जुकाम था। एक मामूली सी बात हो गई है, इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर डायग्नोस हुआ। हर दिन आप देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, अपने पड़ोसी में देखेंगे, हो सकता है अपने घर में भी आप ये देख रहे हो इस वक्त। और इनफर्टिलिटी, उसकी बात तो कोई करता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ ए टैबू। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दैट इज अनदर टैबू। लेकिन गौर से देखिए 2020 या उससे पहले जो IVF के सेंटर्स थे, IVF क्लिनिक हमारे देश में थे, उससे करीब 6 गुना ज़्यादा क्लिनिक आज की तारीख में है। जहाँ पे आपके कॉलोनी के आसपास के जो मार्केट में हार्डली कोई एक क्लिनिक हुआ करता था या नहीं भी हुआ करता था, वहाँ 5-5, 6 क्लिनिक और सारे के सारे पूरी तरह भरे हुए हैं। इससे आपको क्लू लग रहा होगा कि आजकल बच्चा पैदा करना भी असंभव सा हो गया है। कारण इस किताब में है, रिसर्च पेपर में है, दैट इज़ द कोविड वैक्सीन, जिसके लिए 2020 ऑनवर्ड्स मैंने आपको अलर्ट किया था। अलर्ट होने के बाद हमारे लाखों फॉलोवर ने वैक्सीन नहीं लगाया। एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोविड का 2 खुराक, नहीं तो कुछ लोग तो 3 खुराक भी लगा चुके हैं, और अब आप वो सारे साइड इफ़ेक्ट झेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसे में अब हम क्या करें? अब तो कोविड के 2 खुराक लगा ही लिए हैं, अब तो हमारी मौत नज़दीक आ ही गई है, कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या होने वाला है किसी को। वो अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, ये सत्य है। और ये सत्य का पता आपको तब चलेगा जब ये रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। कौन क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या लिखित में साबित हो गया वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो ये किताब को पढ़नी चाहिए, तो आप जानेंगे कि एक बहुत बड़ी भूल आपने की और जानबूझ के आपको फंसाया गया, जानबूझ के आपको इस दलदल में डाला गया। तो खैर, बात कर लेते हैं कि अब क्या करना है। मैंने आपको बताया कि ये जो कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड TTS। कई सारे और साइड इफेक्ट हैं, लेकिन उनमें से एक है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये जो साइड इफेक्ट है, इसको कैसे हमें रिवर्स करना है, कैसे पुख्ता तौर पर रिवर्स करना है, इसका तो कोई जवाब सटीक मेरे पास नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल एविडेंस है वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। वो ये कि आपके वेट अनुसार पर 10 kg, मान लो आपका वेट 50 kg का है, तो यानी कि नीम के पत्ते 5 पत्ते आपको चबाने खाली पेट। और ऐसा अगर आप कुछ दिनों तक करेंगे, 3 से 4 महीने, क्योंकि हमारा खून हर 4 महीने में नया हो जाता है, ब्रांड न्यू। तो अगर 4 महीने तक आप ये इंश्योर करें कि खाली पेट आपके वेट अनुसार पर 10 kg 1 नीम लीफ अगर चबाते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो कोविड के वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में आ रहा है, आ सकता है, वो मिटिगेट हो सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। अब आप अगर मुझसे ये सबूत मांगे कि भाई ये कोविड के वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के लिए जो नीम का सेवन है, ये आइडिया कहाँ से आया, इसके क्या सबूत हैं? उसके सबूत के ऊपर ये किताब हमने 23 जुलाई को रिलीज़ की थी। चंद्रशेखर जयंती थी उस दिन, और बाल गंगाधर तिलक जयंती भी थी। और इस किताब में पेज नंबर 254 में अगर जाएंगे तो आपको सबूत दिख जाएंगे कि कैसे नीम के सेवन से आप
ब्लड क्लॉटिंग के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और नीम इज़ नॉट कनेक्टेड लिमिटेड टू ओनली दिस वन फैक्टर। नीम के सेवन से बहुत सारी और बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। ब्लड शुगर लेवल नीचे आ सकता है, ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड शुगर है, इम्यूनिटी ऊपर हो जाती है, और इसके अलावा स्किन डिजीज़ में बहुत फ़ायदा होता है, और रेस्पिरेटरी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे उपयोग हैं जो इस किताब में है। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, हमारे विश्वरूप.com से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप में से वो लोग जो इच्छुक हैं ये जानने के लिए कि नीम के पूरे उपयोग क्या हैं। एक्चुअली नीम अपने आप में पूरा मेडिसिन का आप बोल सकते हैं फार्मेसी है। जैसे कि इस किताब का नाम मैंने दिया ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, और नीम के पत्ते से, नीम के छाल के पाउडर से और नीम के तेल, ये तीनों चीज़ अगर आपके पास आ गए तो लगभग दुनिया की हर तरह की दवाई इन्हीं के एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। वो सारी किताब विधि तो इस किताब में दी है, जो लोग इच्छुक हैं वो इसे पढ़ सकते हैं, या हमारा नीम पे दुनिया का पहला सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो 1 महीने का 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हर संडे को आपका 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और अगर संडे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो डेफर्ड आप किसी भी दिन वो वीडियो देख सकते हैं अपने टाइम अनुसार, और उसके बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है, एंड देन यू बिकम सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। फिलहाल अभी तो आपकी जान दाव पे लगी हुई है, अभी तो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, अभी तो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आपने 2 खुराक लगा लिए हैं, और वो जो डॉक्टर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं, वो तो ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ज़रा सोच के देखिए, जिस तरह से गुमराह उन डॉक्टरों ने किया, मजबूर किया कोविड वैक्सीन लगाने पे के लिए, और साथ में अभी तक सत्य सामने होते हुए भी गुमराह कर रहे हैं। अब अलग अलग बीमारियों के लिए जब इन्हीं डॉक्टरों के पास जाएंगे तो क्या आपको लगता है वो सत्य बताएंगे? क्या आपको लगता है कि वो आपका इलाज ठीक से करेंगे? क्या आपको लगता है उससे कोई फ़ायदा होगा या हुआ है? ये सारा सोच के देखिए और इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो खैर, यहीं तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @